यही ना, कि हमारे पास खूब पैसा, जायदाद या धन संपदा हो ताकि हमारा जीवन खुशी से लबरेज होकर गुजर सके। हमें पैसे की कोई ज्यादा टेंशन ना हो और जितना हम कमाएं उसका बड़ा हिस्सा हम सेव करें, आगे के आने वाली अनिश्चितताओं को पूरा करने में लगा सके। और यही नहीं, हम चाहते हैं कि जब हम उम्र के उस पड़ाव पर जाएं, जब हमारे हाथ पैर साथ देना बंद कर दे, तब भी हमें पैसों की कमी ना हो, हमारे पास पैसा आता रहे। हमें अपने फाइनेंस की प्लानिंग आज और अभी से ऐसी करनी होगी जिससे हम कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके और उसे निवेश कर सके। पर हम में से कितने लोग हैं जिनको निवेश या फाइनेंस की सफल जानकारी है? हमारे देश में सही फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव है, जिसके कारण लोग गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में वरदान के रूप में साबित हुई है हमारी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो ग्रांट सेबेटियर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में राइटर ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर किया है कि कैसे उन्होंने कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर मिलियन की दौड़ में अपना नाम अंकित किया। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनको धन विरासत में मिला है, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी सारी उम्र धन को कमाने में लगा देते हैं। यंग एज से लेकर बुढ़ापे तक लोग अपने जीवन का कीमती समय ऑफिस के 3x3 क्यूबिकल में बैठे बैठे बिता देते हैं। कब सूरज चढ़ता है, कब ढलता है, कब धूप आती है या कब बारिश हो जाती है, इसकी कुछ खबर रखे बिना ही लोग काम करते जाते हैं। ये पुस्तक बस इसी का ही हल लेकर आई है, जिसको फॉलो करने से आप अपने फाइनेंशियल प्लान को सही मार्ग पर ला सकेंगे और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर पाएंगे। आप अपना समय उन कार्यों में लगाएं जिससे आप प्यार करते हैं, ना कि खुद को नौकरी का बंधवा मजदूर समझें। जैसा कि आजकल वॉक कल्चर बहुत प्रचलित है, ग्रांट सेबेटियर को भी एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो जो जीवन जी रहे हैं वो उनको कहीं नहीं ले जाएगा। उन्हें अभी से ही कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना रिटायरमेंट तक उनके पास जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अपने जीवन में कई बार असफल होने के बाद उन्होंने मात्र 5 सालों में ब्रोक से मिलियन तक का सफर पूरा किया। बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे, बल्कि बात ये है कि आप कम समय में कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाएं, न कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा समय ऑफिस में बिताएं। आज का दौर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग दिन का ज्यादा से ज्यादा समय काम में ही लगा देते हैं और उनके पास अपने बच्चों और फैमिली के लिए समय नहीं मिलता है। वो सिर्फ नौकरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं और फिर कुछ करने के लायक भी नहीं रहते हैं। बस इसी को हमें सही करना है। हमें ऐसे राज जानना है जिससे हम कम से कम समय लगाएं और साथ साथ वो सारे काम कर सके जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रहे और पैसा दुगनी रफ्तार से बढ़ता रहे। अगर आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की राय लें, तो वो यही कहेंगे कि आपको अपनी इनकम का 10% से 15% निवेश करना चाहिए। पर आंकड़ों के मुताबिक 25 साल के अंदर युवा सिर्फ 3.5% ही अपनी इनकम का भाग निवेश कर पाते हैं। आप निवेश के बारे में कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी जान लीजिए, पर कहीं न कहीं कोई तो कमी रह ही जाती है। इस पुस्तक के लेखक ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया, जहाँ से भी जानकारी मिल सकती थी वो सब बटोरी, पर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कई स्ट्रैटेजी भी बनाई, पर वो सही से काम नहीं कर पाई और जो कोई भी उन्हें पैसा, काम और रिटायरमेंट के बारे में ज्ञान बताता था, वो सब या तो बहुत पुराने थे या फिर बेकार। जिन जिन लोगों ने अपने अनुभव बांटे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के इर्द गिर्द भी नहीं घूमते थे। फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। जब हमें पैसे कमाने की जरा भी टेंशन ना हो और ये बात हमें बहुत ही आत्मविश्वास से बोल पाए, वो सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। देखा जाए तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर लेखक ने एक तकनीक हमें बताई है जिसको समझकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने इसको 7 चरणों में विभाजित किया है।